नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में यहाँ इंडिकेट किया हुआ है यूजीसी नेट, जेआरएफ, वेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी टीआरई 4.0। अगर आप इन सभी कंपटीशन में से किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। साथ ही इसमें क्या है, आपका यूजीसी नेट, बेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और 4.0 सभी का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रश्नों का स्तर वही रखा गया है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है उसको हम लोग देखेंगे, यानी आप लोगों को बेहतरीन जो पीवाईक्यू है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको यहाँ करवाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था कि बीपीएससी 4.0 का लगभग क्लास खत्म हो चुकी है, 3-4 क्लास है। उसके बाद जो है बेट का लगभग बीच बीच में देखते रहेंगे, नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उसी के प्रश्नों में से आज जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज लगभग हम लोग 75 प्रश्न के आसपास देखने वाले हैं, यानी 75 प्रश्न के आसपास देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विषय सब्जेक्ट जो है हिंदी है, यानी हिंदी के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कितना है, 75 प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के जो प्रश्न है उसको देखते हैं, समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इनमें से आपको जो है देखना है कि कौन सा जो है सही होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको जवाब देना है कि कौन सा जो है सही होगा। अब देखिए, यहाँ कहा गया है निम्नांकित में से किस युग्म के दोनों कवि यानी संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है निरपेक्ष जो है कृष्ण भक्त कवि है, यानी सिर्फ जो है कृष्ण भक्त कवि ही है, यानी निरपेक्ष रूप से कृष्ण भक्त कवि हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेरा और राम सहाय दिया है, तो राम सहाय तो नहीं है, मेरा है, लेकिन हरिवंश जो है, हित हरिवंश जो है निरपेक्ष नहीं है। रसखान और मेरा बिल्कुल सही है, ये दोनों जो है निरपेक्ष जो है कृष्ण भक्त कवि हैं। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, यानी तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी यानी भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान है। यानी जो 16वीं से 17वीं शताब्दी का जो समय है, यानी जो भक्ति काल है, उसको हिंदी का स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन है। अब देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है, हमें लगता है कि आप लोग इसका जो है बेहतरीन उत्तर दे पाइएगा, क्योंकि बहुत बार आपको प्रैक्टिस सेट में भी मैंने करवाया है कि जॉर्ज विलियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, यानी विलियर्सन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ये देखिए, क जो है दिया हुआ है, खा है कि सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ पंथी उनके विरोधी थे। इन कथनों से संबंध जो सही विकल्प है उसको चुनना है, यानी ये जो दोनों कथन है उससे संबंधित जो विकल्प है उसको चुनना है। अब देखिए, पहला है क गलत है और ख जो है सही है। ऐसा नहीं है, क और ख एक दूसरे के पूरक है, यानी बिना इसके इसका कोई वैल्यू नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा,
ये देखिए इस तरीका से भी प्रश्न आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलता है। तो अब जो है स्तर यूजीसी नेट का थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन आपका बीपीएससी जो एग्जाम देगा 4.0 उसमें दे सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर और बेट में निश्चित देगा। तो इसको आपको देखते चलना है बेहतरीन तैयारी के लिए। आगे देखिए है प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। हे निर्गुण नरसिंह सगुन रसना नाम सुनाम मनहु परट संपुट रसत तुलसी ललित राम। तुलसी की इन पंक्तियों का आशय है, यानी तुलसीदास का ये जो पंक्ति है इसका क्या आशय है, यानी क्या अर्थ निकलता है। तो तुलसी की विशुद्ध राम महत्व थे, ये तो थे, लेकिन इससे अर्थ नहीं निकलता है। तुलसी द्वारा यहाँ निर्गुण एवं सगुण का समन्वय अभिप्रेत है, बिल्कुल सही है। निर्गुण और सगुण दोनों का जो है अभिप्रेत किया गया है, समन्वय किया गया है। तो विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है, यानी हिंदी के जो संत काव्य है उसमें किस धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया है, इसी को आपको बताना है कि किस धर्म का जो है प्रयास किया गया है स्थापना का। अब देखिए हिंदी के जो संत काव्य है इस्लाम धर्म पे जोड़ देता है, ऐसा नहीं, हिंदू धर्म जैन धर्म ऐसा नहीं है, ये विश्व धर्म विश्व कल्याण का बात करता है। यानी संत काव्य जितना है वो पूरा विश्व कल्याण का बात करता है। तो विश्व धर्म यानी विश्व धर्म पे जोड़ देता है, यानी विश्व कल्याण का बात करता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि संत काव्य के संदर्भ में कौन सी युक्ति सही नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं वाले जो पूछता है आजकल प्रचलन में ज्यादा है, तो नहीं पूछा है कि संत काव्य के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। अब देखिए संत काव्य में युग बोध मिलता है, तो युग बोध तो मिलता है, बिल्कुल सही है। सत्य काव्य की भाषा कृत्रिमता विहीन सरल और सहज है, तो कृत्रिम नहीं है, सरल है, सहज है, ये बिल्कुल सही बात है। संत काव्य में रस निरूपण का विशेष प्रयास, रस निरूपण का बात संत काव्य में नहीं किया गया है, तो विकल्प 3 जो है आपका सही हो जाएगा। यानी संत काव्य में रस निरूपण का विशेष प्रयास नहीं किया गया है। अनुभूति आत्मानुभूति की प्रामाणिकता पे बल दिया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, यानी ये इस पे जो रस निरूपण है उस पर काम नहीं किया गया था। अब देखिए यहाँ प्रश्न एक आया है कि हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की फारसी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन से तर्क को आधार बनाया। यानी जो प्रेमाख्यान काव्य है उसको फारसी मसनवियों के से प्रभावित माना है, तो उसके लिए कौन सा आधार बनाया है, उसके आधार पे जो है आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए विकल्प है हिंदी प्रेमाख्यानों के कथानक के आधार पे नहीं, हिंदी प्रेमाख्यान नायकों के आधार पे नहीं, हिंदी प्रेमाख्यानों के प्रेम चित्रण में नायिका की उपेक्षा नायक में विरह के अधिक है। ये देखिए इसके आधार पे जो है फारसी मसनवियों से प्रभावित माना है, इस आधार पे रामचंद्र शुक्ल। तो इस ढंग से प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट करके हमने लाया है ताकि आपका तैयारी बेहतरीन हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ जो है सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ सुमेलित अगर आप कीजिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिर्गावती किसका है, तो पुतुवन का है। पद्मावत किसका है, जायसी का है। चंदायन किसका है, मुर्रा दाऊद का है। मधुमालती मंझन का है। इस प्रकार से आप मैच कीजिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो विकल्प 1 है ये सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आया है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनमें से नहीं है। यानी वैष्णव जो भक्ति है उसमें से कौन से आचार्य हैं जो प्रतिष्ठा नहीं किए हैं। तो वो आचार्य कौन है, श्री शंकराचार्य हैं। श्री शंकराचार्य वैष्णव संप्रदाय के विरोधी हैं। तो विकल्प 2 जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्री निम्बालकाचार्य ये सभी जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है,
तुलसी के संदर्भ में यह पंक्ति किसने लिखी है, यानी तुलसीदास के संदर्भ में ये जो पंक्ति लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए ये VVI प्रश्न है, लगभग जगह पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है कि आखिर ये जो पंक्ति है ये किनके द्वारा कही गई है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई पंक्ति है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अष्टछाप के जो भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, यानी आपको पता है कि अष्टछाप का जो स्थापना हुआ था 1565 में, तो उसमें जो है 4 जो शिष्य थे वल्लभाचार्य के थे और 4 उनके जो पुत्र विठलनाथ थे उनके थे। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य है वो कौन है, आपको बताना है कि वो जो है कौन है। अब देखिएगा तो यहाँ क्या है, सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास, कृष्णदास, यानी ये जो है आपका सही हो जाएगा। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास जो थे वो चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे, बाकी जो 4 थे वो आपके विठलनाथ के शिष्य थे। तो विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है मध्यकालीन गौड़ीय संप्रदाय का किससे संबंध है, यानी गौड़ीय जो संप्रदाय था वो उसका संबंध जो है किससे था। तो गौड़ीय संप्रदाय जो था वो क्या था, तो चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ीय संप्रदाय था वो कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित था, यानी उसमें कृष्ण भक्ति पे जोर दिया गया है। तो विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न देखिए पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ है, जान्यो चहेजू थोड़े ही रस कवित को वंश, चिन्ह रसिकन के हेतु यह किन्हों रस सरंस। ये पंक्ति रीति साहित्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है, यानी रीति साहित्य जो है उसके किसके ओर जो है ये इंडिकेट करती है, आपको बताना है। तो ये जो है आचार्यत्व, यानी आचार्यत्व जो है यानी रीतिबद्ध की ओर जो है इंडिकेट करती है। विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि रीतिकार में इनमें से कौन सी परिस्थिति नहीं थी। आपको देखना है कि कौन सी परिस्थिति जो है रीतिकार में नहीं थी, उसी पे जो है बात करना है। अब देखिए विलास वैभव का खुला प्रदर्शन था, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रीतिकार में विलास वैभव था, तो ये तो खुला प्रदर्शन हो रहा था, ये तो सही है। समाज में सामंतशाही के दोष दिखाई दे रहे थे, ये भी सही है, दोष दिखाई दे रहे थे। औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता के कारण उपद्रव शांत हो गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शांत कुछ नहीं हुए थे। ये जो 3 जो है बिल्कुल गलत है, ये रीतिकाल के संबंध में सही नहीं है। तो कवियों को आश्रयदाता की रुचियों का ध्यान रखना पड़ता था, ये बिल्कुल सही है, जो भी जिसके आश्रय में थे उसका बड़ाई करते थे। तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न यहाँ है, रीति मुक्त काव्य की विशेषता इनमें से नहीं है, यानी रीति मुक्त काव्य की जो विशेषता है वो इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। अब देखिए रीति मुक्त काव्य का बात कर रहा है, तो देखिए प्राचीन काव्य का परंपरा का त्याग कर रहा था, तो बिल्कुल सही है। व्यथा प्रधान प्रेम वर्णन, ये तो सही है। इंद्रिय वासना की प्रधानता ऐसा नहीं है, इंद्रिय वासना का जो है प्रधानता इसमें नहीं है, ये बिल्कुल। भाव वेगों की मुक्त भाव से अभिव्यक्ति, ये तो था मुक्त भाव से अभिव्यक्ति, तो यहाँ जो नहीं पूछा है तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। इंद्रिय वासना की प्रधानता इसमें नहीं है, विकल्प आपका जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा। इंद्रिय वासना की प्रधानता इसमें नहीं है। तो आप खुद देख रहे होंगे कि प्रश्नों का स्तर बिल्कुल आपके वेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के तर्ज पे लाया हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से देखते चलना है क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ है, रोग है रागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किसकी है, बहुत बार ये पंक्ति आया होगा, आपको पता भी होगा। तो ये जो पंक्ति है किसकी है, तो ये जो पंक्ति है हमारे घनानंद जी की है, यानी विकल्प 3 जो है आपका सही हो जाएगा। घनानंद कहते हैं कि हम जो है लोग जो है कविता बनाने लगता है, लेकिन मुझे तो मेरे कविता ही बनाता है,
आगे देखिए बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रश्न एक आया है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, प्रहसन के रचनाकार कौन है। तो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, ये जो प्रहसन आया है ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है, यानी विकल्प जो 2 है आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये प्रहसन है। ये प्रहसन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। अब देखिए सुमेलित नहीं है तो नहीं वाले जो है जब प्रश्न रहता है आपको ज्यादा चौंकाता है तो इससे आपको बचना है। अब देखिए भागवती है सरदार राम खुरौरी का, तो ये तो बिल्कुल सही है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। धूर्त रसिक राज रज्जा राम शर्मा का है। चंद्रावली जो है कि चोरी गोस्वामी का नहीं है, ये भारतेंदु का है। भारतेंदु का ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, सही है, क्योंकि नहीं पूछा है, सुमेलित ये नहीं है। तो विकल्प 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ है तिसरमी अय्यारी उपन्यास कौन सा है। तिसरमी अय्यारी जो उपन्यास है वो कौन सा है। तो आपको पता है कि चंद्रकांता जो संतति था देवकी नंदन खत्री का, ये बहुत जो है प्रसिद्ध हुआ था और तिसरमी अय्यारी इसमें दिखाया गया है। तो ये जो है विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता जो है वो तिसरमी अय्यारी उपन्यास है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ युग्म देखना है और सुमेलित नहीं है उसको जो है पहचान करना है। तो देखिए सुमेलित नहीं है तो प्रगतिवाद मानववाद है, बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष है, बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद जो है सामाजिक यथार्थ है, ये भी सही है। लेकिन प्रगतिवाद अध्यात्म नहीं है, तो ये क्या है आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद में अध्यात्म पे बात नहीं की गई है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे है, प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ रचनाकार नहीं है, यानी कौन से रचनाकार हैं जो प्रगतिवाद से जुड़े हुए नहीं थे। अब देखिए रामविलास शर्मा, राजेश राघव, केदारनाथ अग्रवाल, ये तीनों थे। ये जो है प्रगतिवाद से जुड़े हुए नहीं थे। ये जो है विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ है, इस कविता में हरासोन्मुखी मध्यवर्गीय समाज का जीवन चित्र है। इसमें मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के त्याग सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। ये पंक्ति जो है किस काव्य के संदर्भ में सटीक है, यानी कौन से काव्य के संदर्भ में ये जो पंक्ति है बिल्कुल सटीक काम करती है। तो ये जो है हरासोन्मुखी मध्यवर्गीय समाज का जीवन चित्रण है। हरासोन्मुखी, अब देखिए यहाँ जो है कुंठा, नास्ता, पराजय, मानसिक संघर्ष, ये सब जो है आपको प्रयोगवाद में दिखाई देगा। प्रयोगवादी काव्य में ये आपको दिखता है। तो विकल्प आपका 1 जो है आपका सही हो जाएगा, यानी 1 विकल्प आपका सही होना चाहिए, यही सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है। यह पंक्ति किस कविता के लिए सटीक है। ये जो पंक्ति है किस कविता के लिए सटीक है आपको बताना है। तो ये नई कविता के बारे में कहा गया है। लघु मानव की प्रतिष्ठा जो है विजयदेव नारायण शाही करते हैं नई कविता में। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अब देखिए यहाँ देखिए इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये बात तो सही है,
इंदुमती सन 1900 प्रकाशन वर्ष है, बिल्कुल सही है, कस्तूरीलाल गोस्वामी का है। इंदुमती सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये नहीं है, क्योंकि सरस्वती में प्रकाशित हुई थे, यह नहीं पूछा है। तो विकल्प आपका जो 4 है ये आपका सही हो जाएगा। ये वाला सुमेलित नहीं है, यानी अमेर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ है सुमेलित करना है कि कौन सा उपन्यास किस वर्ष लिखी गई थी। अब देखिए सुमेलित कीजिएगा तो आपको पता चल रहा है। सेवा सदन जो है कब लिखा गया, 1918 में लिखा गया। उसके बाद आता है गबन, तो गबन कब लिखा गया, 1931 में लिखा गया। उसके बाद आता है रंगभूमि, रंगभूमि कब लिखा गया, 1925 में। और कायाकल्प लिखा गया 1926 में। तो ये आपका सही होना चाहिए, यानी आपका ये बिल्कुल जो है सही होगा। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ भी सुमेलित करने के लिए दिया है। अब देखिए सुमेलित करना है, तो देखिए वृंदावन राज वर्मा का, तो वृंदावन राज वर्मा का कौन सा उपन्यास है ये आपको बताना है। तो गढ़ा हुआ कुंडाल वृंदावन राज वर्मा का है। निराला का क्या है, अप्सरा है निराला का। चतुर्सेन शास्त्री का क्या है, तो चित्रलेखा आपका हृदय की परख जो है, हृदय की परख जो है इनका है। और भगवती चंद्र वर्मा का जो है चित्रलेखा है। ये आप मिलान कीजिएगा तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सटीक होगा, यानी ये जो है सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा गया है यहाँ पे कथन दिया गया है, इसको आपको विकल्प से जोड़ना है। शेखर एक जिमनी 1941 के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास की दिशा में एक नया मोड़ आया। बिल्कुल ये सही लिखा गया है, क्योंकि ये प्रकाशन जब होता है 1941 में पहला भाग, नया मोड़ आता है। डाडा कॉमरेड 1941 में पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद का समर्थन है। इन कथनों से संबंध सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सही है। ये जो दादा कॉमरेड आता है और ये जो शेखर एक जिमनी आता है, दोनों अपने अपने जो है सही यहाँ पे वक्तव्य दे रहा है। विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आगे है सुमेलित है, कौन सा जो है सुमेलित है आपको बताना है। अब यहाँ सुमेलित का बात कर रहा है, तो राही मासूम रजा का आधा उपन्यास जो है ये बिल्कुल सुमेलित किया हुआ है। विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है, परती परी कथा, ये होना चाहिए। नागार्जुन का रतिनाथ का चाची। अब देखिए रांगे राघव सूखता हुआ तालाब जो है वो किनका है, श्रीराज शुक्र का है। श्रीराज शुक्र का है ना, ये जो है श्रीराज शुक्र का है, श्रीराज शुक्र का है, ये रांगे राघव का नहीं है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकल्प कौन सा जो है सुमेलित है। अब देखिए जहां लक्ष्मी कैद है किनका है, तो जहां लक्ष्मी कैद है ये कमलेश्वर का नहीं है, ये राजेंद्र यादव का है। उसके बाद क्या है, खोई हुई दिशा, ये कमलेश्वर का है, खोई हुई दिशा। मोहन राकेश का है मरबे का मालिक। अब देखिए मरबे का मालिक जो है मोहन राकेश का है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए गिरंगिरन जो है अज्ञेय का है, अज्ञेय का है। और ये जो है आपका इसका होगा, ये इसका होगा, ये बिल्कुल आपका सटीक है। तो ये वाला सुमेलित है, बाकी जो है सुमेलित नहीं है। विकल्प आपका 3 सही हो जाएगा। आगे कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नहीं है, यानी कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा नहीं है। तो अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, ये तीनों तो है, लेकिन ये भारत आरत जो है नहीं है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, ये इनका जो है नहीं है। तो देखिए नहीं वाले प्रश्न आजकल ज्यादा प्रचलन में है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद रचित नहीं है। अब देखिए जन्मजय का विशाख स्टामगुप्त, महाराणा प्रताप जो है इनका नाटक नहीं है, ये जो है राधा कृष्ण दास का है। महाराणा प्रताप किसका है, तो राधा कृष्ण दास का है, राधा कृष्ण दास का ये है। तो विकल्प जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा, 2 विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित किया हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ
हरे कृष्ण प्रेमी का रक्षा बंधन है, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर है। अब देखिए श्रीनिवास का अंधा कुआं, अंधा कुआं उनका नहीं है, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण रार का है। यहाँ मिश्र है, यहाँ रार हो जाएगा उनकी जगह पे, बाकी ये जो है कॉमन रहेगा। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। उपेंद्रनाथ का जो है अंजू द्विवेदी है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है कैसे आपको पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्नों को सिलेक्शन किए हैं यहाँ पे, आप अंत तक बने रहिएगा। कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? अब देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी है, शंकर शिष का, मिस्टर अभिमन्यु अथवा सर सुरेंद्र वर्मा का है। लेकिन आप देख रहे होंगे मिस्टर अभिमन्यु जो है वो लक्ष्मी नारायण रार का है। मिस्टर अभिमन्यु धनुष जो है विष्णु साहनी का है, ये जो है लक्ष्मी नारायण रार का है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। विकल्प 4 जो है आपका सही हो जाएगा। समस्या पूर्ति कार्य की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो समस्या पूर्ति कार्य की जो कविता है वो क्या है? भारतेंदु युग की कविता समस्या पूर्ति का जो है बात करता है, तो विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए एक है शिव शंभू के चिट्ठा, तो वो निबंध किनका है? तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है ये बालमुकुंद गुप्त का निबंध है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। और शायद यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ होगा। आगे देखिए है कि सुमेलित नहीं है। अब देखिए मारेसी मोही कुटगांव चंद्रधर शर्मा गुरेरी का दिया हुआ है, तो ये जो है आपका सही है। रामचंद्र शुक्ल का जो है चिंतामणि है। चितवन की छाह जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, विद्या निवास मिश्र का है। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, विद्या निवास मिश्र का है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। रस आखेटक जो है कुबेरनाथ राय का है, ये सही है, तो 3 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए विद्या निवास मिश्र का निबंध संग्रह इनमें से नहीं है, यानी कौन सा निबंध संग्रह जो है विद्या निवास मिश्र का नहीं है? तो गेहूं और गुलाब जो है आप लोग को पता है सरदार पूर्ण सिंह का है। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष प्रेमी पर, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। गेहूं और गुलाब ये उनका नहीं है, विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं, तो आपका क्या है, एक कथन दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। और कह रहा है विद्या निवास मिश्र की तरह कुबेरनाथ राय भी हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्थान के निबंधकार है, यानी उसी तरह के निबंधकार हैं। बात ये सही है क्या? अब देखिए एक कथन ख और ख से कोई संबंध नहीं है, ये आपका दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर सभी को आप देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि दोनों जो है बिल्कुल सही है, दोनों जो है बिल्कुल सही है। 2 विकल्प यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अब देखिए सुमेलित का बात कीजिएगा तो नगेंद्र प्रताप जो है रसवादी समीक्षक थे, बिल्कुल सही है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी समीक्षक है। नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक है। हजारी प्रसाद मनोविश्लेषणवादी समीक्षक है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो 4 विकल्प है वो सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है। कौन जो है मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है, आपको यहाँ प्रश्न देखिए पूछा गया है। तो ये जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जो है मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है, ये मार्क्सवादी समीक्षक है, मार्क्सवादी समीक्षक है। तो विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। अज्ञेय देवराज और ईरा चंद्र जोशी ये तीनों मनोविश्लेषणवादी समीक्षक हैं। आगे देखिए कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक जो है कबीर आलोचनात्मक पुस्तक है, बिल्कुल सही बात है। रामविलास शर्मा का प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, बिल्कुल सही कहा गया है। देवराज उपाध्याय का आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान है,
अब देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा का कविता के नए प्रतिमान नहीं है, ये तो नाम से कहा है कविता के नए प्रतिमान। नई प्रतिमान के कविते जो है लक्ष्मीकांत वर्मा का है, तो ये सुमेलित नहीं है। नई प्रतिमान के कविता ये रहता तो सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, तो विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। आंचलिक उपन्यास नहीं है, यानी कौन सा जो है आंचलिक उपन्यास नहीं है आपको बताना है। तो आंचलिक उपन्यास जो है मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है। राजकमल चौधरी का ये जो उपन्यास है ये आंचलिक नहीं है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है? तो मैत्रेयी पुष्पा का जो रचना है वो शेष कादम्बरी जो है नहीं है, ये जो है इनका है अलका श्रावगी का है। अलका श्रावगी का है, तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा। कहीं ईश्वरी फाग, झुरानट और चाक उन्हीं का है, लेकिन एक जो है नहीं है शेष कादम्बरी। अब देखिए है चित्र तुरंग न्याय से नट को ही वास्तविक राम समझकर दर्शक रसानुभूति करता है, यह मान्यता किसकी है? यानी चित्र तुरंग न्याय से नट को ही, यानी जो नाटक करने वाला होता है उसी को जो है वास्तविक राम समझ करके दर्शक जो है रसानुभूति करता है। जैसे रामायण आप देखते हैं तो जो राम का क्रिएटर में है, जो भूमिका निभा रहा है, आपको लगता है कि राम वही है, उसी में जो है आप मग्न रहते हैं। तो ये जो है किनका कहा गया है? तो चित्र तुरंग का जो बात करते हैं वो आचार्य शंकु करते हैं। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, आचार्य शंकु का ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से रस का व्याख्याकार नहीं है, यानी रस के जो व्याख्याकार नहीं है कौन है? तो आपको पता है प्रकाश चंद्र गुप्त जो है रस के बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। बाकी श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र जो है इन्होंने उसके बारे में वक्तव्य दिया है। आगे है अरस्तु के प्रवर्ती व्याख्याकारों ने विवेचन के 3 अर्थ किए हैं, इनमें से कौन सा अर्थ व्याख्याकारों ने नहीं किया है? तो जो व्याख्याकारों ने नहीं किया है तो कौन है? अर्थपरक है, नीतिपरक है, कलापरक है, लेकिन धर्मपरक जो है विवेचन नहीं होता है। विकल्प 3 जो है सही हो जाएगा, धर्मपरक। आगे है पेरिइप्सिस का संबंध है, यानी पेरिइप्सिस जो रचना है उसका संबंध कहाँ से है? तो ये जो जाइनस का रचना है और इसका संबंध जो है उद्दात से है, इसका जो है उद्दात से संबंध है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 सिद्धांतों में साम्य की बात की है? तो कौन से सिद्धांतों में जो साम्यता यानी समानता का बात किया है? तो इनका जो अभिव्यंजनावाद है और वक्रोक्ति सिद्धांत है, दोनों में साम्यता का बात किया है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति कौन सी है? तो आप लोग अगर एस्टेट पढ़े होंगे या फिर कहीं नागमती पद्मावत का नागमती वियोग खंड सुने होंगे तो आता है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। तो ये जो पंक्ति है पहली पंक्ति है नागमती वियोग खंड का, तो विकल्प 2 आपका सही होता है, यानी चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आगे देखिए है प्रेम कथाओं के संदर्भ में शुक्ल जी का विचार इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कौन सा विचार जो है प्रेम कथाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो प्रेम कथाओं की रचना फारसी की मसनवी शैलियों के ढंग पे हुई है, बिल्कुल ये कथन तो है। इस शैली की प्रेम कथाएं एक ही छंद में लिखी होती है, बिल्कुल सही है। इस शैली की प्रेम कथाएं मुसलमानों और हिंदुओं ने समान रूप से लिखा है, ऐसा नहीं कहा है, समान रूप से। ये प्रेम कहानियां पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी भाषा में लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा जो है वो शुक्ल जी का विचार नहीं है, विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो पहले विकल्पों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तो आपका जो है सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं। जाए कहो बुझी कुछ रात, यह पंक्ति किसने किससे कही है? जाए कहो बुझी कुछ रात, ये जो पंक्ति है किसने किससे कहा है आपको? तो गोपियों ने उद्धव से कहा है। गोपियों ने किससे कहा है? उद्धव से कहा है। जाए कहो बुझी कुछ रात, यानी
वहाँ जो है कृष्ण की जो है कुशल पूछते हैं कोपियाँ, तो विकल्प 2 जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में प्रकाशन वर्ष का सही क्रम आपको बताना है। तो प्रकाशन वर्ष का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? झरना 1918 में आता है, आंसू जो है 1925 में आता है, रहर 33 में, कामायनी 36 में। तो ये आपका जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। इन पंक्तियों का सही संदर्भ में कौन सा है? अब ये जो पंक्ति है इसके बारे में कौन सा संदर्भ सही है? तो ये पंक्तियां मनु ने श्रद्धा से कही है, जी नहीं। ये पंक्तियां एड़ा ने कही है, नहीं। ये पंक्तियां जो है श्रद्धा ने कही है। ये जो पंक्ति है कामायनी की जो नायिका श्रद्धा है वो कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। तो ये विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, एड़ा के द्वारा नहीं श्रद्धा के द्वारा कही गई है। आगे है निराला के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो जूही की कली से मुक्त छंद का परिवर्तन किया, बात तो सही है। निराला ने मुक्त तथा छंदबद्ध दोनों प्रकार की कविताएं लिखी, ये भी सही है। निराला काव्य में तत्सम शब्दावली के साथ भंगिमा के शब्द भी है, ये भी सही है। राम की शक्ति पूजा उनकी रचना जो है उनकी पुत्री की मृत्यु से उत्पन्न शोक के कारण हुई, ऐसा नहीं है। ये जो राम की शक्ति पूजा है शोक के कारण नहीं हुए है, शोक के कारण हुआ है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो है वो रचना जो है हुई है। तो ये जो है बिल्कुल कथन गलत है, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि राम की शक्ति पूजा में निराला ने युग चेतना के अनुरूप दर्शन, मनोविज्ञान और राष्ट्र भावना का आधार ग्रहण कर कथा को आधुनिक रूप प्रदान किया है। बात तो सही कहा गया है, आधुनिक रूप तो प्रदान किया गया है। नगेंद्र की दृष्टि में राम की शक्ति पूजा में पात्रों की चारित्रिक गरिमा का संरक्षण हुआ है, बिल्कुल सही है। चारित्रिक जो गरिमा है उसका संरक्षण किया गया है। तो ए और बी यानी क और ख दोनों सही है, बिल्कुल सटीक है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है मुक्तिबोध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत है? तो अंधेरे में कविता का शीर्षक मुक्तिबोध ने मूलतः आशंका के दीप अंधेरे में रखा था। तो बात तो ये सही कह रहा है, ऐसा तो रखा गया था। मुक्तिबोध की इच्छा के बावजूद संकलन प्रकाशन के समय में अंधेरे में कविता के शीर्षक से आशंका के दीप नहीं हटाया गया, ये जो है बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। हाँ, ये जो प्रकाशन किया गया था ये हटा दिया गया था, तो ये जो है सही नहीं है। दहकता इस्पाती दस्तावेज है अंधेरे में कविता, ये बिल्कुल सही कहा गया है। तो 2 जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अब देखिए कौन सा कथन असत्य है? तो अंधेरे में कविता अपने अंदर की इस लड़ाई का प्रतीक कविता है जिसमें घोर अवसाद और घोर विद्रोह के तत्व हैं। तो ये तो बिल्कुल सटीक एकदम कहा जा रहा है। एक केंद्रीय फैंटेसी और उसकी भीतरी परतों में प्याज के छिलके की भांति छिपी अन्य फैंटेसिया, ये भी सही है। इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज नहीं अपितु इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता है, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता इसमें नहीं है, अस्मिता की खोज है, अस्मिता की खोज की बात ये कविता करती है। तो ये जो है असत्य है, बाकी सभी सत्य है। आगे देखिए है कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कबीर के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो असत्य है, आपको बताना है। तो कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कबीर ने स्वयं को परोक्ष सत्ता के प्रिय के रूप में कल्पित किया है, ये भी सही है। कबीर के अनुसार परम तत्व किसी में व्याप्त नहीं है, सभी में व्याप्त है, किसी में नहीं सभी में व्याप्त है, ये असत्य कथन है। कबीर के अनुसार माया महा ठगनी है, बिल्कुल सही है। तो 3 जो है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि किसी में व्याप्त नहीं सभी में व्याप्त है। आगे है कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए गोदान का जो है पात्र भोजा और झुनिया है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। शेखर एक जीवनी का शशि है, शशि दुलारी जो है गोदान का है, ये नहीं होगा। शशि है, सरस्वती है,
सरस्वती है, ये सभी है। आधे अधूरे में सवित्री जो निजा है, चंद्रगुप्त में सेहरन आंभिक है। तो ये जो है विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो है सुमेलित नहीं है। आगे है प्रश्न देखिए है, नारी पर पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। यह अनुभव किसे हुआ, यानी ये जो अनुभव है ये अनुभव किसे होता है, तो ये जो है मेहता को होता है, मिस्टर मेहता को होता है कि नारी पर पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। तो ये अनुभव मिस्टर मेहता को होता है। विकल्प 3 आपका सही है। सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, यह कथन किसका है। ये जो कथन है ये किसका है, तो ये सेहरन का जो है अभिक से कहा जाता है, सेहरन अभिक से कहता है। विकल्प 1 जो है सही हो जाएगा। आगे है विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, यह कथन किस कथन से दिया गया है, तो ये जो कथन है ये काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है उससे दिया गया है, भामा का है। तो विकल्प आपका 1 जो है सही हो जाएगा। आगे है औचित्य रस सिद्धास्थ स्थिरम काव्यम जीवितम, यह जो कथन है किसका है, तो ये जो कथन है आपका क्षेमेंद्र का है, औचित्य का क्षेमेंद्र है, तो इन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न और है 10-12 उसको देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। समय हो गया है ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। 75 प्रश्न को देख रहे हैं और जब तक मन लगाकर नहीं देखिएगा तब तक तैयारी आपका बेहतर नहीं होगा। तो शुक्र के संबंध में कौन सी उक्ति जो है गलत है, तो शुक्र जी ने व्यक्ति धर्म के स्थान पर अजोक धर्म को सीखकर बताया है, तो क्या ऐसा किया है, तो बिल्कुल सही है। शुक्र जी के अनुसार लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ये भी सही है। शुक्र जी ने सूफी कवि जायसी को भक्ति की कोटि में परिगणित किया है, ये भी सही है। शुक्र जी छायावाद के आध्यात्मिक रसवादी के रूप के समर्थक ही नहीं है, इसके समर्थक ये सब नहीं थे। आधुनिक के बारे में बहुत कम लिखते हैं, तो विकल्प 4 आपका जो है गलत है। शुक्र के संबंध में ये सही नहीं है। आगे है काव्यम यस से अर्थकृत विभाग विदे शिवेतर क्षयते सध्या प्रनिवृत्ति कांति स्मृति प्रदेशो युजे, इस कथन के बारे में कौन सा युग्म सही है, तो ये जो कथन है ये जो संबंधित किससे है, तो मम्मट का जो काव्य परियोजन है उससे ये संबंधित है। ये बिल्कुल जो है काव्य शास्त्र का जटिल प्रश्न है, तो विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। तो ये यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत कम संभावना है। आचार्य भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है, तो आपको पता है वे अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन करते हैं। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब देखिए यहाँ कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो आप देख रहे हैं मम्मट का ध्वनिरोग, भामा का सुमेलित है, सुमेलित है। तो दंडी का काव्य दर्श जो है वो सुमेलित है, बाकी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि ध्वनिरोग आनंद वर्धन का है, काव्य प्रसाद मम्मट का है, काव्य अलंकार जो है वो वामन का है। तो ये जो है सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है, तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। काव्य शोभा कराम धर्म अलंकार पश्यते तच्छते, यह किसकी जो है पंक्ति है, यानी ये जो पंक्ति है ये किनकी पंक्ति है, तो ये दांडी की पंक्ति है, दंडे की। तो विकल्प आचार्य जो है दंडे हो जाएगा, 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो असत्य कथन को अगर पहचानना है तो आपको सभी को तो प्रसाद के नाटकों में देव, असुर एवं मानव तीनों श्रेणी के पात्र हैं, बिल्कुल सही है। प्राचीन सामाजिक और नैतिक आदर्श के साथ नवीन व्यक्ति स्वतंत्र संग्राम में प्रसाद में नहीं मिलता है, मिलता है नहीं, कैसे मिलता है, मिलता है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है, असत्य है, बाकी सभी सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है, तो निर्गुण भक्ति में जब माधुर्य भाव का समावेश होता है तो रहस्य का अभिव्युदय होता है, रहस्यवाद का अभिव्युदय होता है, जैसा कि आप कबीर के पंक्ति में देख सकते हैं। तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से जुड़ा कौन सा संदर्भ सही है, तो प्रेमचंद का जो प्रथम अधिवेशन है 1936 में लखनऊ में हुआ था,
और प्रेमचंद जो है इसका अध्यक्ष थे। तो प्रगतिशील के संबंध में ये बिल्कुल सही है, बाकी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम पंक्ति किसकी है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। शेखर का संपर्क किस पात्र से नहीं है? तो शेखर का जो संपर्क है वो आपका सुचिता जो पात्र है उससे नहीं है, क्योंकि उसका चर्चा नहीं है। विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एक भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखा है? तो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखने वाले कौन है? नागार्जुन है, क्योंकि ये आंशिक उपन्यास लिखते थे, ऐतिहासिक नहीं। तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। विडंबना का अंग्रेजी पर्याय है। तो विडंबना का क्या है अंग्रेजी पर्याय? तो विडंबना का हो जाएगा आयरनी। विडंबना का आयरनी हो जाएगा। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, आज आपकी समक्ष 75 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू आपको प्रस्तुत किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, बेट का कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हो या फिर बीपीएससी 4.0 का कर रहे हो, सभी के लिए ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इसको जो है 2-3 बार देख करके अच्छे से बनाइए, ताकि ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से वहाँ एग्जाम में सोल्व कर सकें। क्योंकि आपका जब तैयारी बेहतर रहेगा तभी आप अपना मेरिट बना पाइएगा। तो आप लोगों को इसे बेहतरीन देखना चाहिए। इसी तरह और महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को पीवाईक्यू को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। कुछ समय के अभाव के कारण लगातार वीडियो नहीं जा पा रहा है, खैर कोई बात नहीं, आगे दिनों से जाने की संभावना है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल को प्यार कीजिए, सपोर्ट अपना कीजिए, ताकि आगे बढ़ सके और आपका उचित मार्गदर्शन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।